में पैकिंग खोलेंगे वो तो देख ही ऐसा ले लिया। आपको वारंटी जो है 3 माह की, पंप की वारंटी मिलती है, नए कंप्रेसर की वारंटी नहीं होती। नया कंप्रेसर लेने खुद भी नहीं जाना, अगर आप काम कर रहे हैं अपना, नए कंप्रेसर लेने नहीं जाएंगे आप, उससे कहीं जान लियो। क्यों? कल को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास उन्होंने शूज सही नहीं लगाया, लूज है, स्पार्किंग है, कंप्रेसर जल जाता है, हमारे मथे लग जाते हैं। शहजादी आप ही लेकर आए, हमने तो लगा दिया, हमारे लगाने में कोई मसला हमें पता नहीं। बाकी आपकी चीज़ है तो आप लाए हैं तो हमारी जिम्मेदारी। इस तरह डिमर है, डिमर हम नहीं लाते, हमें पता है कि ये डिमर लगाती बाद का जल जाते हैं, हमारे मथे लग जाते हैं, हमें पले से लगाना था, हमारी मजदूरी खत्म हो जाती है, तो कहते जो ले। अब हम क्या कर सकते हैं, जल गया तो हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऐसे आ रही। उससे पहले असल मसला चेकिंग, चेक किस तरह करें, उसे कहिए कंप्रेसर चलाए, जहाँ पे आपने लापरवाही नहीं करनी, उसे कहना है गेज भी दे मुझे, गेज के साथ चेक रहा, हाथ पे कन्फर्म नहीं होता, गेजें उनके पास पड़ी होती हैं। गेज क्योंकि हाथ ये जो लोहा बना होता है इस पे हाथ उंगली टिकती नहीं है, वो किनारे जो है चुभते हैं आपको, तो इस वजह से आपने क्या करना है, उसे कहीं गेज दे, गेज उसने दे दी आपको। अब आपने क्या किया, एक लीड ली, ये डिस्चार्ज लाइन के साथ लीड को लगा देगा। अब आपने कौन सी गेज लेनी है, हाई प्रेशर गेज। हाई प्रेशर गेज की रीडिंग 0 से लेकर 500 तक होती है, लो प्रेशर गेज की रीडिंग 0 से लेकर 250 psi तक होती है। अब आपने हाई प्रेशर गेज, अब ये जो गेज की लीड है ये इसे आपने इसके साथ, हमेशा जो भी गेज आपने इस्तेमाल करनी है उसके नीचे वाले पोर्ट का ताल्लुक हमेशा मतलूबा यूनिट की चार्जिंग लाइन के साथ होगा। गेज का नीचे वाले पोर्ट का ताल्लुक मतलूबा यूनिट की चार्जिंग लाइन के साथ होगा। जो भी आप सिपरेट में गैस चार्ज करें, विंडो में कर रहे हैं, किसी यूनिट को आप वॉश कर रहे हैं, वैक्यूम कर रहे हैं, नीचे वाली गेज हमेशा नीचे वाले पोर्ट का ताल्लुक यूनिट की चार्जिंग लाइन के साथ होगा। अब यहाँ पर इस गेज की रीडिंग 0 से लेकर 500 psi रेड कलर जी रेड, दूसरे को दो जिसको ब्लू या ग्रीन दे देते हैं। PSI प्रेशर ज्यादातर यहाँ पे जो हमारे गेज होती है PSI में। क्या किया, कंप्रेसर को आपने ऑन किया, कंप्रेसर को ऑन करने के बाद अब आपने देखना है कि इसका प्रेशर कितना जाता है। अच्छा कंप्रेसर जिसकी कूलिंग सही हो, कोई मसला मसाइल ना हो, तो सुई को 500 psi पर कम अज कम जाना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपकी ऊपर तो कूलिंग प्रॉपर करेगा, नीचे कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगा। सुई जो है गेज की 500 psi पर चलेगी, जैसे 500 psi पर चली गई आपने कंप्रेसर को बंद करा देना है। 500 psi पर जाने के बाद आपने कहना है शहजादी कंप्रेसर बंद करें। अब आपने ये देखना है सुई 500 psi पर कम अज कम 40 से 50 सेकंड रुकनी चाहिए, यकदम इसे वापस नहीं आना चाहिए। अगर यकदम ये सुई वापस आना शुरू हो जाए, फ्रिज कूलिंग तो करेगा लेकिन सुबह कस्टमर सर पर होगा, ऊपर नीचे बेहतरीन कूलिंग करेगा, लेकिन सुबह डंडा सोटा लेके कस्टमर सर पे आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि जिस टाइम ये फ्रिज बंद होगा धड़क की आवाज बढ़ेगा करके बंद। जब कोई फ्रिज इस टाइप की हरकत करे यानी जिस टाइम बंद हो आवाज दे, तो इसका मतलब होता है इसके अंदर बैग है। बैग क्या बना है, बैग किसे कहते हैं, बैग किस वजह से होती है? याद रखें कंप्रेसर के अंदर दो वाल्व होते हैं, एक होता है सेक्शन फ्लिपर वाल्व, दूसरा होता है डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व। सेक्शन फ्लिपर वाल्व से सेक्शन लाइन से जो गैस आती है तो वो सेक्शन ट्यूब के जरिए सेक्शन फ्लिपर वाल्व में जाती है। वो वाल्व गैस को आने तो देता है मगर वापस नहीं जाने देता। फिर यहाँ से गैस सेक्शन फ्लिपर वाल्व से डिस्चार्ज पोर्ट में जाती है, डिस्चार्ज सिलेंडर में आती है, फिर कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है। गैस जब कंप्रेस होती है तो डिस्चार्ज फ्लिपर वाल्व से गैस निकलकर आगे डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में चली जाती है। अब ये गैस अगर वाल्व में गैप है, स्पेस है, तो जाने वाला गैस का प्रेशर वापस आ जाता है कुछ मिनट। अब जब फ्रिज आपका बंद होता है, अगर वाल्व में बाल बराबर भी स्पेस हुआ, बाल बराबर भी गैप हुआ, तो फ्रिज बंद हो गया, बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, लेकिन अंदर रूटर चलता रहता है। कोई भी मिसाल ले ले, फॉर एग्जांपल इस पंखे को हम चलाते हैं, ये देखिए, ये मैंने बंद कर दिया,
लेकिन रूटर चल। इस तरह जब फ्रिज का कंप्रेसर या एसी का कंप्रेसर बंद होता है, अंदर रूटर चल रहा होता है, मैग्नेटिक बार होता है, बिजली नहीं है, वो ऐसे आजाद घूम रहा होता है। ये आजाद जब घूम रहा है, अगर फ्लिपर वाल में डिस्चार्ज, फ्लिपर वाल में गैप है, उसके अंदर स्पेस आ गया है वालों के दरमियान, तो क्या होगा, जाने वाला जो कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस किया है, पिस्टन ने जब गैस को कंप्रेस किया, गैस डिस्चार्ज लाइन से निकल गई बाहर, उस दौरान कंप्रेसर बंद हो गया है, तो जाने वाला प्रेशर जो है वो वापस आ जाएगा वाल्व में गैप होने की वजह से। अंदर रूटर चल रहा है, इसको हिट करेगा, रूटर यकदम रुक जाएगा। जब रूटर यकदम रुकेगा तो धड़स की आवाज। अगर फ्रिज चलते वक्त आवाज दे, जब चलता है गुड़ करके चल पड़ता है, फिर मसला है वोल्टेज का या रिले का जो कंप्रेसर को चला रही है। अगर कंप्रेसर बंद होते वक्त आवाज है, फिर बैक है। बैक कंप्रेसर बेहतरीन कूलिंग करता है, बेहतरीन काम करेगा, लेकिन जिस टाइम बंद होगा वो आवाज देगा, धड़स की आवाज। ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है। अगर आवाज मार रहा है तो कस्टमर रात को मुश्किल से, कोई टेंशन का मरीज होता है, क्या होता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो है मसले जो है टेंशन के बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा जो है हर बंदा जो है डिस्टर्ब है, रात को नींद नहीं आ रही होती, डिस्टर्बिंग का मसला है इस टाइम 95%। तो ये मसाइल है, तो जिसकी वजह से बंदा वैसे टेंशन में होता है, या बुढ़ी से कोई गड़बड़ हो जाती है, फिर सुबह तो वो तप्पा बैठा होता है, तो तप्पा वो आपके पास आएगा, पूरी बिरादरी को, पूरे मोहल्ले को सुनाएगा, पुत्र ये तूने क्या तैयार किया। तो इस वजह से फ्रिज आवाज दुकान पर हमें पता चल जाता है, हल्की सी भी आवाज ना, पहले हम दे देते थे, अगले दिन बेइज्जत होते थे, फिर सेकंड उसके बाद वापस आते, फिर ठीक है। क्यों? क्योंकि 40-50 सेकंड तक आपका रूटर रुक चुका होता है, रूटर अंदर रुक चुका होता है। अगर गैस वापस आ जाए, रूटर रुका हुआ है, कोई आवाज कुछ भी नहीं होगी। अगर रूटर आपका घूम रहा है और उस दौरान गैस वापस आ जाए, तो आपका रूटर यकदम रुकेगा और आवाज मारेगा। 40-50 सेकंड बाद वापस से कोई प्रॉब्लम, उसी टाइम वापस है प्रॉब्लम है, क्योंकि रूटर चला होगा। आपने एक ये चीज चेक करनी, प्रेशर पूरा। दूसरा बैक, सबसे इंपॉर्टेंट बैक है, बैक तो नहीं है, बैक नहीं है तो ठीक है। अब तीसरा चीज, आपने पंप को चेक करें, पंप में प्ले तो नहीं है, मोटर कमजोर तो नहीं है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में मसला तो नहीं है। अब आपने इसको रिस्टार्ट देना है, बड़ी लंबी डिटेल है, बहुत ज्यादा। अब आपने रिस्टार्ट इसको कितने पे देना है, आप इसे रिस्टार्ट 400 पे दे दें। फ्रिज का स्टैंड प्रेशर 400 नहीं होता, एसी का भी नहीं होता, इन्वर्टर एसी का होता है, लेकिन आम जो हमारा एसी है उसका प्रेशर सख्त तरीन गर्मी में 250-300 स्टैंड प्रेशर होता है, वरना ज्यादातर जो प्रेशर होता है आपका आम मौसम के अंदर, इस मौसम में 150-200 तक होगा, गर्मी में 250-300 स्टैंड प्रेशर होता है। आप चेक किस तरह कर रहे हैं, फ्रिज का स्टैंड प्रेशर होता है फर्स्ट टाइम, अगर फ्रिज बंद पड़ा हुआ है या आप नया लेकर आए हैं, उस टाइम स्टैंड प्रेशर होगा 80-90 पीएस। लेकिन जब फ्रिज चल पड़ता है, चल रहा होता है, चलने के बाद वो बंद होता है, ऑटोमेटिक करता है, फिर चलता है, फिर बंद होता है, उस टाइम स्टैंड प्रेशर ज्यादा 20-25 पीएस से प्रेशर ही नहीं होता, 20-25 पीएस से प्रेशर होता है। इस टाइम प्रेशर 80-90 पीएस से जब फर्स्ट टाइम चलाते हैं। अब आपने 400 पे चेक करें, इतना ज्यादा प्रेशर है 400 पे, अगर फ्रिज आपका बेहतरीन स्टार्ट उठाता है, A1 चल पड़ता है, इसका मतलब है आंखें बंद करके लगा, कोई मसला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला आएगा ही नहीं। इस तरीके से आपने सोचे 400 पे रिस्टार्ट देखनी है, आपने बैक देखनी है, प्रेशर देखना है। ये था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हवा फ्रिज में हो या एसी का हो। अब हम आते हैं रोटरी कंप्रेसर की तरफ। रोटरी कंप्रेसर में अगर बैक होगी, रोटरी कंप्रेसर में अगर बैक होगी, वो कूलिंग ही नहीं करेगा, चलेगा, कूलिंग बिल्कुल करेगा ही नहीं, खलास। आप जाते हैं, कंप्लेन आती है एसी की, जी एसी कूलिंग नहीं कर, आप कहते हैं गैस वैस कम होगी, चलाया आपने, जाके गेज जब लगाते प्रेशर बता रहा होता है 150 PSI 200 PSI, तो हम समझ जाते हैं यूनिट चौक, ये कंप्रेसर का पंप फर्क है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर रोटरी कंप्रेसर कम है, रोटरी के एसी की कीमत कम है बानिस्बत रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जितना भी कमजोर हो जाए, पंप कमजोर हो जाए, वो चलेगा, कूलिंग करेगा अपने हिसाब से, लेकिन बंद होते वक्त आवाज देगा। लेकिन रोटरी कंप्रेसर में अगर बैक होगी, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा मगर कूलिंग नहीं करेगा। रोटरी कंप्रेसर चलेगा मगर जीरो कूलिंग करेगा। अब यहाँ पर एक इशू, आपने गेज लगाई, प्रेशर 150-200 है, कूलिंग। अब यहाँ पे एक फॉल्ट और भी आता है रोटरी कंप्रेसर में,
नंबर 1 पंप खराब हो गया है, पंप कमजोर हो गया है। नंबर 2 इसके अंदर ऑयल कम हो गया है। अगर रोटी कंप्रेसर में ऑयल कम हो जाए ये प्रेशर नहीं बना। हम उससे कस्टमर कहते हैं सर एसी का आउटडोर हम लेके जा रहे हैं, इसे हम चेक करते हैं कि अगर ये चल गया तो ठीक है, बस तुम्हें दिगर कंप्रेसर आपका रिप्लेस होगा, तब्दील होगा। अगर वो कहते हैं ठीक है चेक कर लो, हम आते हैं उसका डिस्चार्ज लाइन का टाँका अलग करते हैं। रोटी कंप्रेसर में हम इतना सा थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तेल डाल के फिर हम इसे चला के देखते हैं क्या करता है। चला के हम देखते हैं, चलाने के बाद अगर वो प्रेशर बना देता है तो ठीक है, अगर प्रेशर नहीं बनाता तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर रिप्लेस। इस तरीके से हम रोटी को चेक करते हैं। अभी मैं चेक करूँगा आपका रोटी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं, किस तरह चेक करते हैं। रोटी कंप्रेसर में कंप्लेन क्या होगी, आप आउटडोर पे जाएंगे, जब गेज लगाएंगे रोटी कंप्रेसर कूली नहीं कर रहा, ऐसी कूली नहीं कर रहा, आप गेज लगाते हैं प्रेशर बता रहा है 150-200, तो इसका मतलब है उस्ताद कि ये यूनिट का कंप्रेसर चल भी रहा है और कूलिंग भी नहीं कर रहा, प्रेशर भी 150-200 दे रहा है, इसका मतलब है इसका पंप फॉल्ट, ये गैस को कंप्रेस नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे, हम उसे बताएंगे सर इसको चेक करना पड़ेगा, इसका पंप फॉल्ट है या तेल कम है। हम इसे दुकान पे ले आएंगे, पहले हम तेल डाल के देखेंगे, अगर काम कर गया तो ठीक है, ना काम किया तो फिर इसका क्या होगा, इसका कंप्रेसर रिप्लेस। इसको देखिए 5-10 मिनट आपको देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करें, आपस में रिवाइज करें, आपस में डिस्कस